हेलो बच्चों, आज हम लोग रिमझिम दो जो कि कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसका पाठ पढ़ेंगे। बाघ का बच्चा। यह एक कविता है। यह आपके मनोरंजन के लिए दिया गया है। इसमें कोई प्रश्नोत्तर नहीं है। अपने मन से कठिन शब्दों को पढ़ना है और थोड़ा तुक वाले शब्द हुए या विलोम शब्द हुए, इन्हीं शब्दों को जानना है। तो चलिए हम लोग कविता शुरू करते हैं। कविता बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के और मूछ के, लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। सबसे पहले इसका हम लोग अर्थ समझेंगे। जैसे रास्ता माने रास्ता, पक्का हो या कच्चा। जैसे पक्का का मतलब सड़क हो या कच्चा मिट्टी वाला सड़क हो। चलता उस पर बाघ का बच्चा माने बाघ का बच्चा अपना मस्ती में झूमते हुए चलते रहता है। कभी उछलता कभी कूदता। जैसे छोटा बच्चा है तो वो कभी उछलता है कभी कूदता है। जैसे आप लोग करते हैं ना, कभी खुश होते हैं तो बैग घुमा घुमा करके कूदने लगते हैं, उछलने लगते हैं, चलने लगते हैं। आपकी जैसे खुश होते हैं तो आपकी चाल ही बदल जाती है। उसी तरह से यह भी बाघ का बच्चा कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा माने खूब अपना कूद रहा है, उछल रहा है, मस्ती कर रहा है, चल रहा है। बाल पूंछ के और मूछ के, इनके देखिए इनके चेहरे पर मूछ है। मूछ जो बोलते हैं ना, मूछ दाढ़ी होती है तो इनका मूछ जो होता है वहाँ बाल होता है, तो बाल मूछ के और पूंछ के लहराता है बाघ का बच्चा माने जब वो चलेंगे तो वो हिलेगा, उसी को बोलते हैं लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। पंजे माने पैर, पैर का हिस्सा जो जिससे हम लोग चलते हैं, पंजा नीचे का हिस्सा। अड़ाता माने स्थिर करता, रखता। सुस्ताता है बाघ का बच्चा। सुस्ताना माने आराम करना। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। देखिए जैसे आप छोटे बच्चे हैं ना, अपनी मम्मी के साथ बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो मम्मी को पकड़े रहते हैं, वैसे ही इनकी भी मम्मी होती है, जानवरों की भी मम्मी होती हैं जो कि आगे आगे चलती हैं और पीछे पीछे बच्चा चलता है। तो माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। छोटा है तो वह गिरता पड़ता भी रहता है, लेकिन फिर उठ करके चलते रहता है। आगे देखते हैं कविता को। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। ये लोग तैरना सीखते नहीं हैं, ये खुद से इनको जन्मजात मिलता है, उपहार मिलता है। ये पानी जब देखते हैं उस पर तैरने लगते हैं। तो पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। देखिए बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि देखिए कच्ची सड़क हो या पक्की सड़क हो, पानी हो, जो भी हो, लेकिन ये कभी घबराता नहीं है, चलते रहता है, मस्ती में चलते रहता है। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। माने ये नहीं है कि एक सीमा निर्धारित है कि इनको घर से निकल करके स्कूल जाना है, ऐसा नहीं है। ये अपना घूम घूम कर दूर दूर तक जहाँ मन होता है वहाँ तक चला जाता है, हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। देखिए पीला रंग का शरीर है, येलो शरीर है और ब्लैक ब्लैक धारियां हैं। इनकी ये बनावट होती है, बाघ की बनावट होती है धारी। तो पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। माने चलते जाता है, मस्ती में अपना दौड़ते रहता है, घूमते रहता है और कभी कभी गुर्राता है। गुर्राना का मतलब आंखें बड़ी बड़ी कर करके और देखना, आवाज निकालना मुंह से, उसी को कहते हैं गुर्राना। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। अभी तो हम लोग कविता पाठ कर लिए।
आगे है कठिन शब्द। कठिन शब्द जैसे हम लोग पढ़ रहे थे तब भी बात कर रहे थे, अभी भी रास्ता कठिन शब्द हम लोग इसलिए करते हैं, पढ़ते हैं, ताकि ये शब्द हमारे दिमाग में घुसा रहे, कभी ये जाए ना। इस कैसे लिखा गया है, क्या है, कौन सी मात्रा है, संयुक्त अक्षर है, क्या है, इसी को जानने के लिए अलग से कठिन शब्द लिखे जाते हैं। तो इसको पढ़ेंगे। रास्ता, देखिए आधा स है और त है, त पर आ की मात्रा। रास्ता, कच्चा, पक्का, उछलता, कूदता, धूम, मचाता, लहराता, पूंछ, मूंछ, अड़ाता, सुस्ताता, पंजे, गिरता, पड़ता, उछल, तैर, बहादुर, घबराता, पेट, पीठ, भूरी, काली, धारी, निराली, गुर्राता, बड़ी, धूम। देखिए बच्चों, ये जो कठिन शब्द है ये आप रोज प्रयोग में नहीं लाते हैं, रोज यूज नहीं करते हैं ये शब्द, इसलिए इन शब्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नए शब्द हैं। तो आप कभी जब इसको पढ़े रहेंगे, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बड़े आराम से आप बोल देंगे और लिख लेंगे। और मात्राओं का जैसे गुर्राता, इसमें देखिए र ऊपर गया है, इसको रेप बोलते हैं। र के ऊपर र है, डबल र है, दो र है, तो एक र को ऊपर भेज दिया है, इसको रेप वाला र बोलते हैं। उसके बाद है जैसे भूरी, ये कलर है। आप ड्राइंग करते हैं तो आपको जैसे ब्राउन कलर है, उसका हिंदी है भूरी। आपको ब्राउन आएगा, समझ जाएंगे, लेकिन आप भूरी नहीं जानेंगे तो उसी को भूरी बोलते हैं, भूरी। अब आगे चलते हैं। आगे तुक वाले शब्द, पहले भी पाठ में हम कई बार बता चुके हैं। तुक वाले शब्द का मतलब होता है राइमिंग वर्ड, जो बोलने में एक ही जैसा हो, उसी को तुक वाले शब्द बोलते हैं। और इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ये ज्ञान के लिए है, आपको समझने के लिए है। तो इसको देखते हैं। जैसे कच्चा, देखिए एक कच्चा, आधा च पूरा च आकी मात्रा, कच्चा, तो ऐसे ही है। इसका तुकात्मक शब्द क्या है? बच्चा, कच्चा बच्चा। देखिए बोलने में एक जैसा लग रहा है ना। उछलता, कूदता, क्या होगा? उछलता का कूदता, दोनों बोलने में एक जैसा है। फिर मचाता, सुस्ताता, आप मचाता के जगह रचाता भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन किताब में दिया है सुस्ताता, तो हम सुस्ताता लिखे हैं। मूछ, पूंछ, ये दोनों एक जैसे हैं। ऊपर चंद्र बिंदु है, इसमें पूंछ में भी चंद्र बिंदु है। अड़ाता, लहराता, उसमें गड़ाता भी था, आप गड़ाता भी लिख सकते हैं। पड़ता, अड़ता, काली, निराली। इसी तरह से आप आगे भी अभ्यास करेंगे, नए नए शब्द खोज करके खुद से भी लिखने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं। आगे अब इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि इस पाठ में कोई खास अभ्यास नहीं है। प्रश्नोत्तर आप बनाएंगे तो प्रश्नोत्तर निकल जाएगा, लेकिन ऐसे केवल एंजॉय करने के लिए है। उम्मीद है यह पाठ आपको समझ में आया होगा, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको बार बार पढ़िएगा और याद करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।